यूएचएस की जानिब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी अहम हदायत जारी कर दी गई हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 10 लाख रुपए फीस जमा कराने का मतलब क्या है और इसके अलावा मेरिट लिस्ट कब लगने जा रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, एमबीबीएस की भी और बीडीएस की, सब कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि यूएचएस की जानिब से एक अलर्ट मैसेज जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर यूएचएस ने 3-4 अहम पॉइंट डिस्कस किया है। सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया गया यूएचएस की जानिब से वो ये किया गया है कि इस साल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों के एमबीबीएस के एडमिशन होने जा रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी के तहत ही होने जा रही है। सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है और साथ यूएचएस ने अपने इस नोटिफिकेशन में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एक फैसला था वो भी बताया है, उसका भी रेफरेंस दिया है अपने उस नोटिफिकेशन के अंदर कि लाहौर हाई कोर्ट से भी इजाजत मिल गई है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इस साल 2023-24 के जो एडमिशन होंगे वो सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी के तहत होंगे। और ऐसा कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है खुद से जाकर, या कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुद से एडमिशन करता है पंजाब में, अगर वो मेडिकल कॉलेज है तो उसका एडमिशन जो है बाय लीगल नहीं समझा जाएगा, उसको दाखिले का एल नहीं समझा जाएगा। यूएचएस की तरफ से उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं दी जाएगी। जब किसी एडमिशन को यूएचएस एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट की सतह के ऊपर वो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होगा, तो अल्टीमेटली वो एडमिशन पीएमडीसी की जानिब से भी आपको जो है लीगलाइज नहीं किया जाएगा, आपको ना ही कोई लाइसेंस जारी किया जाएगा आफ्टर द डिग्री। तो इसलिए अगर आप लोग पंजाब के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है तो याद रखिएगा सिर्फ उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लें जो यूएचएस की सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी के अंदर है और इसके अंदर रहते हुए यूएचएस के थ्रू ही आप लोगों ने एडमिशन लेना है। ये आज यूएचएस की जानिब से एक अलर्ट में साफ साफ बताया गया। दूसरा अहम पॉइंट है ये कि 8 जनवरी को यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें हैं वो लगने जा रही है और साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो बीडीएस की मेरिट लिस्टें हैं वो 10 जनवरी को लगेगी। मैं इससे पहले कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि 8 जनवरी को ही मेरिट लिस्ट लगनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। और दूसरा ये कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और अब दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि यूएचएस की जानिब से नोटिफिकेशन आ गया कि 10 लाख रुपए की फीस का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर जिन स्टूडेंट्स का, जिन उम्मीदवार का सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा तो उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर जो अपनी फीस है वो सबमिट लाजमी तौर पर करवानी होगी। और याद रखिएगा फीस सबमिट करवाने के साथ साथ आपको वो मुतलका कॉलेज भी विजिट करना होगा। अब यहाँ पर सबसे अहम पोर्शन है वीडियो का, समझिएगा इस बात को कि यूएचएस ने साथ ये भी इंस्ट्रक्शन बताई है कि वो जब मेरिट लिस्ट को इशू करेगा तो उसके साथ उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट भी जारी कर देगा कि इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो है आप लोगों ने जो फीस है, कॉलेज की जो फीस है, तमाम जो फीस है वो आप कॉलेज में जाकर जमा करवाएंगे। उसके लिए आपको यूएचएस के अकाउंट्स में 10 लाख रुपए सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यूएचएस उस दिन लिस्ट के साथ ही उन मेडिकल कॉलेजेस की भी लिस्ट जारी करेगा जिन मेडिकल कॉलेजेस के 10 लाख रुपए आप लोगों ने यूएचएस के अकाउंट में डालने होंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट में नहीं डालने होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बच्चों ये है कि यूएचएस ने तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से एक एफिडेविट लिया है जिसमें यह तय किया गया है कि अगर अपग्रेडेशन किसी भी बच्चे की होती है तो वो बच्चा जब अपग्रेडेशन के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में जाता है, सपोज करते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बच्चा है उसका एडमिशन हो जाता है लोथा में या उसका लाहौर में किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और वो मुल्तान का बच्चा वो चाहता है कि उसकी अपग्रेडेशन हो, कि उसका एडमिशन जो है मुल्तान के बख्तावर अमीर मेडिकल कॉलेज में हो जाए या एमएमडीसी के अंदर हो जाए। तो जब उसकी अपग्रेडेशन होगी तो वो जिस कॉलेज में उसने पहले पूरी फीस जमा करवाई होगी वो उसकी वहीं से पूरी फीस जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा एफिडेविट या ऐसा कोई नोट इन रिटर्न फॉर्म में किसी मेडिकल कॉलेज ने अगर यूएचएस को दिया हुआ होगा तो तब भी आप उस मेडिकल कॉलेज में जाकर अपनी पूरी फीस जमा करवाएंगे। और याद रखिएगा कि यूएचएस ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट होगी वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। जब जिस दिन लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी तब आप लोगों ने जो फीस है एहतियात बरतनी है। आपने जैसे यूएचएस की इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने जो अपनी फीस है वो जमा करवानी होगी।
जिन मेडिकल कॉलेजेस के लिए यूएचएस कहेगा आपको कि आप लोगों ने पूरी फीस जो है इस मेडिकल कॉलेज में जाकर आप पूरी जमा करवा सकते हैं, वहां से आपकी फीस ऑटोमेटिकली दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी जब आप लोगों की अपग्रेडेशन होगी, अगर आप लोग अपग्रेडेशन के ख्वाह होंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरह आपको बाउंड नहीं किया जाएगा, ना ही कोई जबरदस्ती वाली कोई बात है इसमें आपको फोर्सफुली आपकी अपग्रेडेशन कर दी जाएगी। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट को पहली मेरिट लिस्ट करने के बाद एक ऑप्शन भी दी जाएगी, अगर वो इसी ही मेडिकल कॉलेज में रहना चाहते हैं अब तो वो रिटर्न फॉर्म में जब मेडिकल कॉलेजेस में अपना रिटर्न फॉर्म में दे देंगे कि हम इसी ही मेडिकल कॉलेज में रहना चाहते हैं, मजीद अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो उन स्टूडेंट्स की मजीद अपग्रेडेशन भी नहीं होगी। बट सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ये रूल चेंज है, वहां पर स्टूडेंट ने जो प्रेफरेंस लिस्ट लिखी हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी अपग्रेडेशन होती रहती है, उसकी फिर ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि जब उसने प्रेफरेंस लिस्ट में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो वो फुल एंड फाइनल है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, अगर वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को सस्टेन रखना चाहता है, उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रखना चाहता है, तो वो इन रिटर्न फॉर्म में जब दे देगा कि उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड नहीं होना, तो उसका अपग्रेडेशन में नाम दोबारा से नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी कि 10 लाख रुपए किस बच्चे ने जमा करवाने हैं और पूरी फीस किस स्टूडेंट ने जमा करवानी है, पूरी फीस आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज में जमा करवानी है। और ये याद रखिएगा 10 लाख रुपए की जो फीस यूएचएस आपसे ले भी लेगा, जिन मेडिकल कॉलेज कुछ मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को 10 लाख रुपए की फीस जमा करवानी होगी। और ये 10 लाख रुपए की फीस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये एक एक्स्ट्रा फीस नहीं। सपोज एक बच्चा एक मेडिकल कॉलेज है, मैं उसको नाम लेता हूँ यहाँ पर, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं बताता हूँ कि एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम है शरीफ मेडिकल कॉलेज। और शरीफ मेडिकल कॉलेज में जब लिस्ट लगती है तो वहां पर यूएचएस कहता है कि इस मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिन बच्चों का इस मेडिकल कॉलेज में आया है, वो 10 लाख रुपए यूएचएस के अकाउंट में जमा करवाएंगे। तब वो अपनी जो फीस होगी यूएचएस के अकाउंट में जमा करवा देंगे। उसके बाद अगर उनकी अपग्रेडेशन होगा, वो किसी और मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तब क्या होगा कि उन्होंने जो बकाया फीस होगी वो फिर जाकर जमा करवानी होगी। मतलब अख्तर सईद की फीस है तकरीबन 26 लाख रुपए, वो 26 लाख रुपए की जो फीस होगी वो फिर उसमें से 16 लाख रुपए, 10 लाख तो आपने यूएचएस के अकाउंट में दे दिया, फिर आपने 16 लाख रुपए जो होगा वो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में जाके जमा करवाना होगा। तो याद रखिएगा ये 10 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले जा रहे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से पहले बहुत सी वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जितनी फीस स्ट्रक्चर उसमें बताया कि आप लोगों को उतनी ही टोटल फीस देनी है। हाँ, अगर आप लोग किसी मेडिकल कॉलेज में 10 लाख रुपए सेपरेटली जमा करवा रहे हैं यूएचएस के अकाउंट में, तो वो उस मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरा जो अहम पॉइंट जो रेस किया गया वो ये है कि आप लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर अपना फीस का जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करना होगा। और एडमिशंस जो है वो प्योरली सेंट्रलाइज रखे गए हैं। किसी भी उम्मीदवार की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, अगर वो एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है जो पंजाब के अंदर है, मगर वो यूएचएस की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अंदर नहीं आता, तो उस एडमिशन का जिम्मेदार स्टूडेंट खुद होगा। क्योंकि यूएचएस ने साफ साफ कह दिया है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस की एक लिस्ट जारी कर दी है, जो मेडिकल कॉलेजेस हमारी लिस्ट में है सिर्फ उन्हीं में ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जहां पर बताता चलता हूँ, भावलपुर मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ भावलपुर के अंदर है, साल 2023-24 के लिए उसको एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं किया गया, ना ही वो यूएचएस की सीआईपी लिस्ट में शामिल है और ना ही वो मेडिकल कॉलेज आपको पीएमडीसी की रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में मिलता है। इसलिए इस साल आप लोग वहां पर भी एडमिशन नहीं ले सकते। और लिस्टें लगने का अमल जो है वो भी बहुत जल्दी लगने वाला है। 8 जो मैंने आपको लिस्ट डेट बता दिया, 8 जनवरी और 10 जनवरी तक। बाकी मैं देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट रह तो नहीं है जो आप लोगों को बताना जरूरी हो। इस वक्त ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद है और मैं देख भी रहा हूँ कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया कि जिसको आप लोगों को समझाना जरूरी हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं रहा जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस ना किया हुआ हो। तो तमाम पॉइंट मैंने आज की नोटिफिकेशन के मुतालिक जो थे उस पर आपको डिटेल से बता दिया है। आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो मेरिट लिस्ट के साथ आप लोगों को कॉलेजेस की जो एक लिस्ट है प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपने किन मेडिकल कॉलेजेस के लिए 10 लाख रुपए की फीस जमा करवानी है और किन मेडिकल कॉलेजेस में जाकर आप लोगों ने मुकम्मल फीस जमा करवानी है। दूसरी, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि जो अगर आपके 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अपना एडमिशन मुकम्मल करा
चुके हैं, तो उनसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइडलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई हुई है, वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर कर लें, तो आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेजेस पंजाब के हदूद के अंदर नहीं आते। अगर आप लोग इस्लामाबाद के इन 5 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, शिफा मेडिकल कॉलेज है, नस्ट मेडिकल का जो कॉलेज है वो आया हुआ है, नस्ट मेडिकल नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस है, इसके अलावा HBS है, इसके अलावा वहाँ पर इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज है, और वहाँ पर है इसरा यूनिवर्सिटी के तहत जो एक मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ पर है पड़ा, तो ऐसे जो 4-5 मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के हदूद के अंदर है, वहाँ पर जो है वो सेंट्रल टेक्सचर पॉलिसी नहीं है, वहाँ पर आप लोग एडमिशन इजीली सिक्योर कर सकते हैं। जिन बच्चों को वतीन मेडिकल कॉलेज से या अजहर नहीं से कहीं से भी कॉल वगैरह आ रही है, तो वो भी अपने एडमिशन के प्रोसेस को डायरेक्टली नहीं कर सकते। तमाम बच्चों को एडमिशन जो करना होगा वो UHS की सेंट्रल इंडक्शन की पॉलिसी के तहत ही करने होंगे। ठीक है बच्चों, ये थी आज अब तक की तमाम तरह अपडेट्स। इसी तरह के मजीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और रखिएगा फिर अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह।